अजदा रोज मुबारक चढ़िया। आज तो मंजर ही बदल चुका है। तजादिस्तान के अंधेरे यकायक छट गए हैं। मायूसी उड़नछू हो गई है। हर तरफ सुर्ख और सब्ज झंडियां लगने लगी हैं। केले के पत्तों से आराइशी दरवाजे बनाए जा रहे हैं। कमके और बल्ब तैयार हैं ताकि रात को चिरागां हो सके। गलियों, बाजारों और हत्ता के देहात तक में जश्न का सा समा है। मौसीकार, गुलकार और ढोलची अपने साज तैयार कर चुके। फिजा में मौसीकियत फैलने ही वाली है। लम्हों में तजादिस्तान की किस्मत बदल चुकी है। बस रांझे की हाँ की देर थी। सब कुछ यकखल्त बदलने लगा है। बुल्ले शाह ने गालिबन इसी मौके के लिए कहा था, आओ साइयों रल देवो नी दुहाई, मैं वर पाया रांझा माही। अजता रोज मुबारक चढ़िया, रांझा साडे वेड़े वड़िया। तजादिस्तान की विरासत शाही हीर कहानी में खराबी सिर्फ इतनी थी कि रांझा राजी नहीं था। जो ही रांझे का दिल नरम हुआ है, ना कोई एक्स रहा है, ना कोई डर्टी हैरी और ना कोई रिटायर्ड जर्नल, सब वीर बन गए हैं। क्या खूबसूरत रात आ गई है। इंसाफी ज़माना फिर से आने को है। जेलों के दरवाजे टूटने को हैं। हर सू तयूर चमकने लगे हैं। बुलबुल नगमा ख्वां हैं। कोयले और तोते अपनी बोलियां बोलने लगे हैं। मोर माइल पर रक्स हैं और तो और शजर भी खुशी से लहलहा रहे हैं। आसमान और ज़मीन की खुशी का ये आलिम है कि एक तरफ पानी बरस रहा है तो दूसरी तरफ कौसे कज़ा ने आलिम को खैरा कर रखा है। ज़माने ने यकायक करवट ली है। बकौल बुल्ले शाह, उल्टे होर ज़माने आए ता मैं भेद सजन दे पाए, बुलिया हुक्म हुजूरों आया तस्नु कौन हटाए। ताज़ा खबर आई है, हुजूर साडा भाई है के मुसद्दक सब कुछ बदलने वाला है। बिल्कुल सच्ची खबरें देने वाले बैरून मुल्क बैठे यूट्यूबर्स ने खबर दी है कि एक तरफ तो रांझे के लिए गार्ड ऑफ ऑनर्स की तैयारी की जा रही है तो दूसरी तरफ पार्टी की जानिब से एक बड़ी महफिल मौसीकी तरतीब दी जा रही है, जिसमें वो सब गुलकार मदऊ किए जाएंगे जो तब्दीली की ख्वाहिश में खान के साथ देते रहे थे, मगर जब मुश्किल वक्त आया तो वो ताकत की चौखट पर दो जानू होकर बैठ गए थे। पार्टी ने इन तमाम गुलकारों के लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हुए इन्हें जश्न तब्दीली में मदऊ करने का अजीम फैसला कर लिया है। इंतहाई अंदरूनी ज़राए बता रहे हैं कि पहले इनकलाबी कदम के तौर पर सियासी इस्लाहात के नए तर्जुमे और तशरीह के लिए एक आला इख्तियारती कमेटी बना दी गई है जो 3 रोज़ की कलील मुद्दत में अपना काम मुकम्मल करेगी। कमेटी को हिदायत दी गई है कि इब्तदाई फैसले में ही तय कर दे कि आइंदा से मुल्क में किसको आर्मी चीफ के खिताब से पुकारने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर खास व आम के लिए लाजिम होगा कि वो इज़्ज़त व एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामी रिवायात के मुताबिक इस ओहदे को सिर्फ और सिर्फ सिपा सलार कह कर पुकारें और लिखें, वगरना आने वाली हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे जनरल बाजवर का कार्टून एक किताब पर टाइटल पर छापने को हाँ नजार सहाफ़ी की गुस्ताखी जानते हुए इसे हटाने पर मजबूर किया गया था, वही सिलसिला फिर से शुरू किया जाएगा। कमेटी को यह हिदायत दी गई है कि मीर जाफर और मीर सादिक की हुब्बुल वतनी इनके आला किरदार और तर्जुमानदगी को वाज़ेह तौर पर बयान करे ताकि माजी में इनके सियासी इस्तेमाल से जो गलत फहमी फैली थी इसका खात्मा हो सके। कमेटी से कहा गया है कि वो न्यूट्रल के मायनी फौरन तब्दील करें। न्यूट्रल बमायनी जानवर को अब मुतहर्रिक करार देकर लुग़्त से निकाल दिया जाए। वाज़ेह कर देना चाहिए कि न्यूट्रल ही तो असल लोग होते हैं, इनकी कदर कीमत पहचाननी चाहिए। कमेटी एक्स और डर्टी हैरी की मस्बत तशरीह पर भी गौर व खौस के बाद इस मसले का हल तजवीज़ करेगी। इम्कान यही है कि एक्स का मतलब अक्लमंद और डर्टी हैरी का मतलब बहादुर होगा। लिफाफा सहाफ़ियों के बारे में भी फ़िलहाल तशरीह का इम्कान नहीं, क्योंकि तब्दीली के फ़ौरन बाद फिर से ताकत खान के साथ मिलकर इनकी लफ्ज़ी और सियासी कटाई जारी रखी जाएगी। इंतहाई मसनद, मुतबर्रक, वाहिद, सच्चे, आज़ादी के मुजाहिद और जमहूरियत के मतवाले बाहर बैठे यूट्यूबर्स ने मुस्तकबिल का नक्शा बना लिया है और वो यूँ है कि इंसाफी भाई और अस्करी भाई फिर से मिलकर हुकूमत करेंगे। दोबारा एक सफ़े पर आकर एहतसाब जारी रखेंगे कि जो ही ये मुहब्बुल वतनी मखलूत हुकूमत काम शुरू करेगी सारे वल दौर हो जाएंगे। महंगाई को सिरे से मुका दिया जाएगा। महंगाई बिजली का ऐसा हल निकाला जाएगा कि दुनिया शद्दर रह जाएगी। जादू और रूहानी ताकत और किस दिन काम आएगी। ओवरसीज़ और अस्करी भाई तजादिस्तान से अपने गिले शिकवे दूर कर देंगे। वादी चीन ही चीन लगेगा।
دودھ اور شہد کی نہریں دوبارہ سے بہنے لگیں گی، ڈالرز اور یورو کی اس قدر بارش ہوگی کہ تزادستان دنیا کا امیر ترین ملک بن جائے گا۔ یہاں اس قدر ترقی ہوگی کہ پہلے کی طرح بیرون ملک سے آ کر لوگ یہاں نوکریاں کیا کریں گے۔ تعمیرات کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا۔ 50 لاکھ گھر تعمیر کرنے کا منصوبہ جھاڑ جھنگاڑ کے بعد پھر سے نکال کر اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ لفافہ صحافی سوال کریں گے کہ وہ تحفظ آئین، جمہوری جدوجہد، عدلیہ کی آزادی جیسے مطالبات اور ان پر علمبردار کا کیا ہوگا، تو انہیں یہ مسکت جواب دیا جائے گا کہ یہ سب مطالبات ہمارے اقتدار میں آنے کے بعد سے بے معنی ہو چکے ہیں۔ ایسے فضول سوال کر کے ملک کو ترقی کی پٹری سے اتارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تزادستان میں رہنے والے سب لوگوں کو باجی المیہ خان نے آج جیل خان کے طرف سے جنرل عاصم منیر کے نام ایک کھلا پیغام جاری کیا ہے، جیسے زیتون کی شاخ لہرانے یعنی امن کی سبز جھنڈی باہر نکالنے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ باجی المیہ خان نے جنرل صاحب کو کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ یہ بیان بھی اسی تبدیلی کی ایک کڑی ہے جس کا آغاز عمر ایوب خان کے جیل سے باہر آ کر دیے گئے بیان سے ہوا تھا۔ بس اب پلک جھپکنے کی دیر ہے کہ دیو اتریں گے اور نون اور پیپلز پارٹی کو اٹھا کر حکومت سے باہر لے جائیں گے اور انصافیوں کو اقتدار کے تخت پر بٹھا کر یہ جن دست بستہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کئی تشکیک پسند اور شک کے عادی مجرم ابھی تک کنفیوز ہیں کہ یہ انقلاب کیسے آئے گا، دل کیسے بدل گئے، راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ دشمنیاں محبتوں میں بدل گئی، دوریاں برکتوں میں جگہ لے گئی۔ پہلے تو کوئی جیل خان کو سرے سے نکالنے پر تیار نہ تھا اور نہ ہی کوئی مصلحت کے لیے عسکری بھائی کی ناراضگی مول لینے کو تیار تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بند گلی سے جیل خان کیسے نکل آیا ہے، یکایک یہ سب کچھ بدل کیوں رہا ہے؟ نونی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فی الحال بڑا مسئلہ معیشت کا ہے۔ انصافی جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل ایک خواب ہے۔ دراصل یہ سارا خواب انہوں نے سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آنکھوں کو مل کر انہیں اچھی طرح کھولیں، پھر دیکھیں، حقائق بالکل مختلف ہیں۔ یہ لوگ گاڑی مس کر چکے ہیں۔ اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ بھاگ کر اسی ٹرین کو پکڑ لیں جس کا ڈرائیور نونی ہے۔ نہ کوئی نئی ٹرین آئے گی اور نہ اس ٹرین نے کہیں راستے میں رکنا ہے۔ انصافی کچھ دیر صبر کریں، سب واضح ہو جائے گا۔ مقتدرہ کچی گولیاں نہیں کھیلتی، نہ ایکس نے بدلنا ہے، نہ ڈرٹی ہیری بدلے گا، نہ جنرل عاصم مہربان ہوں گے۔ بالآخر انصافیوں کو ہی سسٹم ماننا پڑے گا، اسی سے شاید کوئی راستہ نکل آئے۔